राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न है। सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे जन आधार प्राधिकरण वर्ष 2021 से 23 की लेखा परीक्षक रिपोर्ट, राज्य भंडार व्यवस्था निगम का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य हथकरघा विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा पटल पर। वहीं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार है। तो जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन आज सटल पर रखा जाएगा। तो आज की बड़ी खबर विधानसभा में आज की कार्यवाही। उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित आज सवाल होंगे। विधेयक को पटल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर रखेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सदन में चर्चा के बाद पारित होगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 सदन की मेज पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रखेंगे। कोचिंग सेंटर विधेयक है प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को चर्चा के बाद सदन में पारित किया जाएगा। सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर मंत्री अविनाश गहलोत रखेंगे। दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 नीति को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन को मेज पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पटल पर अधिसूचना रखेंगी। वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के गठन की अधिसूचना, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन रखे जाएंगे पटल पर। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसको पटल पर रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज विधानसभा का सत्र होने वाला है, आज ऐसे माना जाए तो दूसरा दिन है, तो क्या कुछ आज खास इस रहने वाला है इस कार्यवाही में? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज सदन की कार्रवाई का हम दूसरा दिन कह सकते हैं। मानसून सत्र की कार्रवाई का ये दूसरा दिन है। पहले दिन जिस तरह हंगामा रहा, आज सभी की निगाह इस पर भी टिकी हुई है कि किस तरह सदन में जो एक पूरी कार्य योजना तैयार हुई है बीएससी की मीटिंग में कि आज के दिन क्या क्या होना है, वो कितना सुचारू रूप से चल पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ साक्षी 11 बजे शुरू होगी। और आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 25 प्रश्न है। इनमें उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। इसके साथ ही कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आज पटल पर रखा जाएगा कि आने वाले कितने दिनों तक सदन का कार्य चलना है और क्या क्या उसमें कार्य होने, ये पटल पर रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखेंगे। इसके साथ ही विशेष अधिकार समिति के प्रतिवेदन को लेकर भी आज नियत समय में वृद्धि का मामला है। ये मामला विशेष अधिकार समिति के सभापति केशाराम चौधरी रखेंगे। और ये मामला जुड़ा है साक्षी 24 फरवरी को डॉक्टर सुभाष गर्ग के मामले में चल रही समिति के मंथन को लेकर। भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट के निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस एवं धमकी का मामला उन्होंने उठाया था। इसके बाद उनको विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। इस प्रतिवेदन रखे जाने में समय की मांग बढ़ाने की मांग की गई है, यानी कि जो आगामी सत्र होगा उसके प्रथम सत्र तक समय की मांग बढ़ाने की इसमें मांग की गई है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है जी। इसके साथ ही आज को साक्षी सदन की मेज पर अधिसूचना रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अधिसूचना पटल पर रखेंगी। वित्त विभाग की 4 अधिसूचना रखी जाएंगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की गठन की अधिसूचना भी रखी जाएगी। जी लाल सिंह जी, जिस तरीके से पहले दिन हंगामेदारी कार्रवाई रही, उसके बाद कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक रही जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से मुद्दे रखे जाएंगे, क्या मुद्दे रखे जाएंगे विधानसभा को लेकर उन्होंने चर्चा की। तो क्या लग रहा है आज का दिन कैसा रहने वाला है विधानसभा का?
देखिए साक्षी, बिल्कुल इसमें जैसे हमने पहले दिन की जो तस्वीर देखी थी, 4 विधेयकों को सदन की पटल पर रखा जा रहा था, उस वक्त भी हंगामा लगातार जारी रहा। क्योंकि आप देखिए, इसको हमें ये समझना होगा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, आपको ध्यान हो तो विधानसभा सत्र से पहले, तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, सोशल मीडिया के जरिए बहिष्कार भी कर दिया था कि हम सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे। इससे साफ था कि विपक्ष ने अपने तेवर उसी दिन बता दिए थे कि सदन की कार्यवाही में किस तरह की भूमिका विपक्ष की रहने वाली है। और कमोबेश ऐसी तस्वीर उस समय 1 सितंबर को जो पहले दिन मानसून सत्र शुरू हुआ तो देखने को मिली। सभी कांग्रेस के विधायक पहुंचे, टी शर्ट पहनकर जिस पे लिखा हुआ था कि वोट चोर गद्दी चोर, इस तरह के नारे उस पर लिखे हुए, तो जब कर हंगामा किया, सड़क पर भी किया, सदन के बाहर विधानसभा में किया, विधानसभा के अंदर सदन में भी किया। बार बार प्रयास करने के बावजूद नहीं माने। आज की जहां तक बात है, क्योंकि देखो विपक्ष पूरी रणनीति के साथ है। विपक्ष का मानना है कि हम अलग अलग मुद्दों को लेकर हर दिन सदन में अपनी मांग रखेंगे। अब चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली के जो स्मार्ट मीटर है वो मामला हो, चाहे वो हाल ही में तमाम जिलों में भारी बारिश के कारण हुई तबाही का मामला हो, किसानों की फसलों का नुकसान का मामला हो, यानी कि हर दिन सदन में कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर होगी, एक मुद्दे के साथ आएगी। जैसा कल मीटिंग हुई है और उसमें यही रणनीति बनी है कि जनहित के तमाम जितने बड़े मुद्दे हैं और सरकार को जिन मुद्दों से घेरा जा सकता है और जिन मुद्दों के जरिए विपक्ष ये मैसेज जनता के बीच देने में सफल होगा कि हाँ, विपक्ष अपने मुद्दे प्रमुखता से उठा रहा है। लेकिन ठीक, अगर इसकी विपरीत हम सत्ता पक्ष की बात करें साक्षी, तो विपक्ष की तमाम हमलों के तैयारी के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, पूरी तरह तैयारी कर रखी है, हर मुद्दे के लिए वो तैयार है। चाहे वो नुकसान फसल खराबे का मामला हो, बारिश से नुकसान का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, स्मार्ट मीटर का मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी तैयारी कर रखी है। क्योंकि जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें यही रणनीति बनी थी कि आपको विपक्ष के हमलों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी तरह सदन के पटल पर लेखा जोखा रखें, तुलनात्मक एक अध्ययन के साथ पिछली सरकार और वर्तमान बजरंग सरकार के बीच उन मुद्दों में कितना अंतर है ये बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए।